तो इस चैप्टर में हम प्रत्यास्थता पढ़ लिए, पर क्यों पढ़े, क्या इतनी ज़रूरत थी? तो एक ये इंजीनियरिंग का पार्ट है। इंजीनियरिंग का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, यूज लाइक, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंजीनियर। थोड़ा दिमाग लगा के कोई चीज़ मॉडिफाइड कर दो तो क्या कहलाता है? इंजीनियरिंग। मतलब यदि इसको मैं लुढ़काना चाहूँ तो आराम से नहीं लुढ़केगा, क्योंकि ये तिकोना है, तो मैं इसको घिस घिस के गोल कर दूँ, अब लुढ़कने लगेगा, तो ये क्या कहला गई? इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग को कह सकते हो थोड़ा सा जुगाड़ है। कोई काम करते हो, जब नहीं बनता तो जुगाड़ लगाते हो, तो वही जुगाड़ क्या कहलाता है? इंजीनियरिंग कहला गया, है ना। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी के भी कुछ यूज हैं, ये मशीनी उपकरण बनाने में। ठीक है, तो यदि मान के चलो मुझे चक्की बनाना है, चक्की समझते हो, जहाँ आटा माने गेहूँ पीसते हैं और कुछ भी ये, तो यदि मैं उसको एल्युमिनियम की बना दूँ तो कुछ देर में मुड़ उड़ जाएगा और ख़राब हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो मुझे ये देखना पड़ता है कि मैं कितना मजबूत बनाऊं, वो कितना सह सकता है। ठीक है, तो जब तक हमको इलास्टिसिटी पता न चलेगी कि कौन कितना मजबूत है, इलास्टिसिटी से ये पता चलता है कि वो उसकी मजबूती कितनी है, उसके हिसाब से हम मशीनी उपकरण बनाते हैं। ठीक है, अब मान लो आपके मोटरसाइकिल का या साइकिल का पहिया ट्रक में फिट कर दूं, चलेगा ट्रक क्या? हाँ, नहीं चलेगा, क्योंकि पहिया सह नहीं सकेगा, उसकी उतनी मजबूती नहीं है। तो हमको ये देखना पड़ता है कि कितना मजबूत उसमें पहिया लगाना है। तो मजबूत के लिए हम क्या देखेंगे? कौन सा मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक है, उस मटेरियल को हम वहाँ पर लगाएंगे। इलास्टिक मटेरियल माने जो ज़्यादा मजबूत होता है। रबर को इलास्टिक नहीं मानना है, बोला देते हैं, बाजार में जाते हैं, यार इलास्टिक दे दो मेरे को, तो ज़्यादा खींचता है, पर होता है इलास्टिक नहीं, वो होता क्या है? प्लास्टिक। जो कम खींचे वो प्लास्टिक, जो ज़्यादा खींचे वो क्या हो गया? इलास्टिक। ऐसा, पर बोलचाल भाषा में ये हो जाता है ना, बोलचाल में बहुत सारी हम उल्टी उल्टी चीज़ें बोल देते हैं। गांव में बोले यार कि यार, हाँ बोले बस स्टैंड, गांव में बस स्टैंड जाना है तो बोलते स्टेशन जाना है, बस स्टेशन जाना है। अब बस का स्टेशन थोड़ी होता है। ठीक है, जो बस वाला होता है अपना ड्राइवर होता है, पर लिखा रहता है पायलट। प्लेन थोड़ी उड़ाता है, पर लिखता है पायलट। बाजार जाते हो, बर्तन खरीदते हो तो बोल देते हो सिल्वर के बर्तन देना, तो सिल्वर चांदी होती है, पर खरीदते एल्युमिनियम हो, बोलते सिल्वर हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपकी भाषा में मिला हुआ है, गलत मिला हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी है। तो जितने भी मशीनी उपकरण हो, चाहे हमारा ट्रक हो, बस हो, या फिर एरोप्लेन हो, जो छोटी से लेकर के बड़ी डिज़ाइन हो, उन सभी में हमको ये देखना होता है कि उन मटेरियल के इलास्टिसिटी क्या है, कितना मजबूत मटेरियल चाहिए, उसके हिसाब से हम किसका यूज करते हैं? इलास्टिसिटी का। और मजबूती का पता छूने से नहीं कि हाँ सर ये मुड़ रहा है ऐसा, और ये जल्दी मुड़ गया है, ये ज़्यादा मजबूत है, कम मजबूत है, ऐसा नहीं, कितना मजबूत है उसका मान चाहिए हमको। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इलास्टिसिटी उसकी निकालेंगे। समझ में आया इतना? ठीक है, जैसे आप लोग ये बैग वैग रखे हो, भला जो छोटे बच्चों का बैग होता है उनका रखो, 4 दिन ले जाओगे फट जाएगा, क्योंकि कम मजबूत होता है वो। ठीक, आपका ज़्यादा ये मजबूत है, अपने हिसाब से उसके में कितना मटेरियल उसमें आ सकता है, उसके हिसाब से आप लोग लेते हो। बस यही चीज़ रहता है मजबूत संरचना बनाने में। माने कोई भी हम डिज़ाइन करते हैं तो कैसे मजबूत संरचना होती है, समझो। यहाँ पर देख लेते हैं, ये है, ये कंपास है सिंपल सा, लेकिन इसमें भी इलास्टिसिटी। इसका बॉर्डर क्यों मोड़ा गया है? कि हाथ में ना लगे, हाथ में ना लगे, इसलिए इसका बॉर्डर इसलिए मोड़ा गया है कि ये बॉर्डर मोड़ने से क्या हो गया? ज़्यादा मजबूत हो गया। यदि बॉर्डर ना होता, तुम दबाते तो पट से दब जाता, अब बॉर्डर लग गया तो थोड़ा कम दबेगा। आप देखो जो अधिकतर बर्तन होते हैं, कटोरी ले लो, गिलास ले लो, सब कुछ ले लो, ऊपर का जो बॉर्डर होता है थोड़ा सा क्या कर देते हैं? मोटा। नहीं क्या हो जाता? फट जाए, गिर जाए, टूट जाए, तो ऊपर का बॉर्डर मोटा हो गया, मुड़ा होगा। इसीलिए नहीं कि पीने में ऐसा जो है गड़े अड़े ना, ऐसे नहीं, उसकी मजबूती भी हो जाए। ठीक है, ऐसे होता है। तो बहुत सारी डिजाइंस जो होती हैं, देखो यहाँ पर ये है, ये जो डिजाइन बन गई, ये भी क्या है? इसको स्ट्रांगनेस देने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे हर चीज़ में, जिसमें क्या होता है कि हम उसको क्या करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक, अब देखो, जैसे मान लो पुल उल की डिजाइन बनाते हैं, तो ऐसा डिजाइन कम रहता है चौकोर, क्योंकि चौकोर, ये मान लो मैं तुमको 4 ठे डंडे दूं
और बोलो कि इस डंडे को जोड़ दो पिन लगा करके, तो डंडा हिलाओगे खटिया जैसे, तो ऐसा ऐसा हिलता रहेगा। ठीक है, अब मैं एक 3 डंडे दे दूं और बोले इनको जोड़ दो, यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, अब हिलाओ। इसको हिलाओगे तो नहीं लेगा, मुड़ेगा नहीं, और ये वाला जितना हिलाओगे टहका होता जाएगा, इसे पीछा हो जाएगा ये वाला। तो ट्रायंगुलर शेप जो होता है वो ज्यादा मजबूत होता है। मिस्र के पिरामिड अभी तक नहीं गिरे, कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो त्रिभुजाकार होते हैं। त्रिभुज वाली जो आकृति होती है चतुर्भुज से कैसी होती है, ज्यादा मजबूत होती है। तो जब भी हम पुल के पिलर बनाते हैं, नीचे ऐसा मोटा मोटा रहता है, ऊपर सकला जैसे होता है, पिरामिड जैसे हो जाता है। इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये पिरामिड जो होता है वो ज्यादा मजबूत होता है। ये देखो, ये ट्राइपोड रखा है ना, कितने पैर हैं इसमें? 3 पैर हैं, 2 पैर में तो रहेगा नहीं। और 4 पैर वाला क्यों सोचे, ज्यादा मजबूत कर दें तो 4 पैर टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, बैलेंस नहीं बनाता है। ठीक है, आपके यहाँ जो वो होगा, क्या कहते हैं वो बेलने वाला, जिसमें बेलते हैं, क्या बोलते, पीढ़ा है ना, हाँ चौकी। ये चौकी के नीचे आज जाके देखना, इसमें 3 ठो रखे रहते, 4 ठो कहीं लगा देते हैं। 3 ठो में 4 ठो होगा तो कोई छोटा बड़ा होगा तो हिलेगा, और 3 ठो में बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, गिरेगा नहीं। तो ये सारी इसमें क्या लग रही है, इलास्टिसिटी लग रही है कि किस कंडीशन में ये चीजें क्या हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। कोई भी स्ट्रक्चर जो है मजबूत बनाने के लिए हम इस तरह का यूज करते हैं इलास्टिसिटी का, है ना। तो चाहे हमको पुल बनाना हो या फिर कोई इंजीनियरिंग वाली डिजाइन करना हो, सारी चीजों में हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी का यूज करते हैं। किस संरचना में वो ज्यादा मजबूत होगा उसके हिसाब से कहेंगे। आपका अपने पास स्केल भी है, तो स्केल में भी आप देखोगे सिंपल सी स्केल है, बराबर सीधा नहीं है, थोड़ा बीच में यहाँ पट्टी कट्टी करके ऐसे क्या कर दिया, मोटा कर दिया है। स्केल को बीच में थोड़ा सा हल्का क्या कर दिया है, मोटा। क्यों कर दिया है, क्योंकि वो उससे क्या हो गया, मजबूत हो गया। यदि ये कागज है तो इसको दबाऊंगा, इधर उधर हिलाऊंगा तो थोड़ा सा ये कम हिल रहा है। यदि ये सीधा होता ऐसे तो जल्दी हिल जाता, है ना। इस डिजाइन में करने पर वो कैसा हो गया, मजबूत हो गया। और देख लो, यदि मैं इसके भीतर इसका कुछ और डाल दूं, क्या कहाँ गया इसका बीच वाला भाग, पता ही नहीं मिल रहा। यदि इसके अंदर और डाल दूं, अब और हलेगा, माने और मजबूत हो गया, है ना। तो इस तरह से मजबूती देने के लिए भी हम क्या करते हैं, हाँ, इसका यूज करते हैं। अब देखो, क्रेन समझते हो, है ना, जो भारी चीजों को उठाती हैं, तो उसमें जो रस्सी लगी होती है, नायलॉन की लगी रहती है क्या, प्लास्टिक की लगी रहती रस्सी, लोहे की बनी रस्सी होती है, उसमें बहुत सारी लोहे की या स्टील की क्या लगी रहती हैं, तार लगी रहती हैं, है ना। अब क्रेन का ये मत समझना कि क्रेन वही भरा है जो रोड में खड़ी है, ट्रक एक्सीडेंट हो गए तो उसको उठा के रख दिए। क्रेन आज के जमाने में बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, मान लो कहीं पर ट्रेनें पलट गई, अब खाई में ट्रेन जा करके नीचे गिर गई, अब उसको उठाना है कैसे, तुम्हारी रस्सी बांधने से ट्रेन उठ जाएगी, प्लास्टिक की रस्सी बांधोगे, उसमें किसकी बांधोगे, लोहे की। और लोहे की इतनी पतली नहीं, वो हमको पता करना होता है कितना चीज हम कितना उठाना चाहते, तो हमारे हाथ से भी मोटी रस्सी हो सकती है, पतली भी हो सकती है। तो हम ये देखें कि यार हम किस चीज से उसको उठाना चाहते हैं, कितना मजबूत हमको वो रस्सी चाहिए। पता चला कि यहाँ वाली रस्सी जो कार को उठाती है, उसी क्रेन को ट्रेन में उठाने के लिए ले गए, तो या तो क्रेन गिर जाएगी या रस्सी टूट जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज हम मजबूती देखते हैं। तो क्रेन की जो रस्सियां भी बनाई जाती हैं, इलास्टिसिटी को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, कौन कितना मजबूत है और क्या चीज हमको उठाना है। ठीक है, मान लो हमको केवल यही सोफे ट्रक भर उठाना है, ऐसे ही करते तो हम इतना ही मोटी कर लिए। अब हमको क्रेन उठाना है तो इतनी मोटी कर लिए, बड़े बड़े जहाज भी उठाते तो और मोटा कर लेंगे। तो जैसे जहां होता है उसके कंडीशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसकी मजबूती को बनाने के लिए क्रेन की रस्सी बनाएंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी की, कौन ज्यादा इलास्टिक है, कितनी उसको ताकत चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से कार्य करते हैं। फिर शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। ट्रक में, वो ट्रैक्टर में बैठे हो, है ना, जितना वो हिलता है आपका पूरा सिस्टम हिला हुला देता है। ठीक है, माने अंदर का जो पूरा सिस्टम है वो सब हिल फिल जाएगा, आपका आओगे तो खीला पुर्जा ढूंढा ऐसे हो जाओगे। ठीक है, ढीला ढाला हो जाएगा। लेकिन अब कार में भी बैठो, वो भी तो गाड़ी है, उसमें, हाँ, उसमें स्प्रिंग लगे रहते हैं, जो बेचारे दबते हैं फिर उठते हैं, दबते हैं तो सारा वो जो है खुद अवशोषित कर लेता है पूरा धक्का, और आपको आरामदायक लगता है उसमें। आप मोटरसाइकिल में बैठो, जो पीछे का डंडा होता है, जब सीट दबती है तो ऐसे ऐसे नहीं दब जाती, है ना। हाँ, साइकिल में भी लगा रहता है स्प्रिंग ऑब्जर्वर, इनको शॉक ऑब्जर्वर्स बोलते हैं। ठीक है, तो शॉक ऑब्जर्वर्स इलास्टिसिटी ना है कि वो आई और अपने पोजीशन में फिर से क्या हो गई,
वापस हो गई। तो ये किसके कारण हो रहा है? इलास्टिसिटी के कारण। ठीक है, तो जो लग्जरी, और भी जो लग्जरी होते, गड्ढे में कूद जाए, बहुत सारी गाड़ियां ऐसी वो तो ज्यादा महंगी महंगी होती हैं, कूदने नहीं देते हो आप, ना कूदोगे आप, तो आराम से रहोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ मान लो सोफा है, अब सोफे में गद्दी लगी है, उसमें बैठ जाओ, अभी गद्दी के बैठ जाओ। ठीक है, तो गद्दी में आपको बड़ा आराम लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि वो दबता है, उसमें इलास्टिसिटी है, इसलिए आपको ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं शॉक ऑब्जर्वर्स में। अभी भूकंप बहुत जगह आता है, जैसे हमारे जापान में भूकंप आता रहता है। ठीक है, कुछ चीन के इलाके में आता है, तो वो लोग इसका यूज करते हैं। जब घर बनाते तो हम तो सीधे गड्ढा किए, पिलर खड़ा कर दिए, हमारे घर बन गया, लेकिन वो नीचे पहले रबर वगैरह कुछ रखते हैं, ताकि भूकंप में धरती हिले तो ये ऐसा ऐसा क्या हो जाए, दबता रहे, और घर जो है सुरक्षित रहे, लुढ़कता नहीं है। ठीक है, तो उसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है, जैसे उसका पिलर गाड़ रहे हैं, तो पिलर के नीचे कुछ स्प्रिंग जैसे ऐसे ऐसे करके रखेंगे, यदि घर हिलेगा तो ये क्या होगा, थोड़ा थोड़ा नीचे दब जाएगा और घर टूटेगा नहीं। ये भूकंप रोधी घर हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को ऐसा बना देते हैं। ठीक है, लेकिन इस्तेमाल किसका हो रहा है? इलास्टिसिटी का। ठीक है, तो ये भी शॉक ऑब्जर्वर्स है। जो भूकंप ने झटका दिया, उस झटका को ये सह लिया, जो स्प्रिंग का काम हम साइकिल में बोलते हैं, मोटरसाइकिल में बोलते हैं, ट्रक में बोलते हैं, कार में बोलते हैं, है ना, उन सभी में ये सारी चीजें होती हैं। अब देखो, मान लो यहां पर एक सीधा आकार का जो है कोई चीज है, तो कागज देखता हूं। हाँ, यदि मान लो ये कागज है, ठीक है, अब इस कागज को यदि मुझे ऐसे मोड़ना है तो ये आसानी से क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। यदि एक सीधा पुट्ठा मैं यहां लगा दूं और सीधा पुट्ठा यहां लगा दूं, मानिए आई शेप बन गया। किस शेप का बन गया? आई। भाई ये कागज है, ये कागज है, इस कागज के ऊपर एक पट्टी हम लगा दिए, ऐसा बना दिए, और नीचे भी हम ऐसा बना दिए। अब कागज को मोड़ना आसान रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सीधी चीजें जल्दी मुड़ जाती हैं। इसके ऊपर ये पट्टी सीधा लगा दो, ऐसे ऐसे पट्टी लगा दो, नीचे भी पट्टी लगा दो, अब इसको मोड़ोगे तो ये आसानी से नहीं मुड़ेगा। ठीक है, और मैं जो बता रहा हूं, तो रेल की पटरियों को देखना, रेल की जो पटरियां होती हैं, ठीक है, ऊपर तो पहिया फंसता है, उसमें ऐसा लगा रहता है ना, ऐसा एक ऊपर, बीच में ये लोहा और नीचे भी ऐसा लोहा, किस आकार का हो गया? आई आकार का। तो ठीक है यार, पहिया ऊपर चलना है, नीचे कहीं लगा रहे हो? ज्यादा लोहा हो गया क्या हमारे भारत देश में? इसलिए कि नीचे भी लगा देंगे, ऊपर भी लगा देंगे, आई शेप दे देंगे, तो कैसा हो जाता है? ज्यादा मजबूत हो जाता है। सिंपल शेप की अपेक्षा आई शेप क्या होता है? ज्यादा मजबूत हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? गर्डर। पुराने जमाने में जब छत पड़ती थी तो गांव में बोल देते हैं उसको गाटर, होता गर्डर है, पर बेचारों से अंग्रेजी नहीं बनती थी, तो गर्डर को क्या बोलने लगे? गाटर बोलने लगे। ओरिजिनल शब्द क्या है? गर्डर। तो अभी पुराने पुराने घर देखोगे, जो पुराने जमाने में पक्के बने होते थे, तो छत डालते थे तो एक लोहे का ऐसे डालते थे, पट्टी टाइप का, फिर उसका चीपा रखते थे, तो वो जो होता था उसको क्या बोलते थे? गाटर। गांव में क्या बोलते थे? गाटर। पर होता क्या है? गर्डर। तो बोल देना भैया पट्टी वट्टी हटाओ, सीधे रख दो उसी के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अब देखो, अब इस मोबाइल को यदि मैं ऐसे मोड़ूं, है ना, तो कठिन रहेगा, और ऐसे मोड़ूं तो पट से टूट जाएगा। माने यहां पर मजबूती कैसी है? अधिक है। तो इसलिए रेल की पटरियां देखोगे, ऐसा चपटी नहीं लगाई जाती, ऐसा लगाई जाती। यदि ऐसा लगा देंगे तो लचक जाएगी, उसमें ज्यादा लचक होगी, इसमें होगी तो ऐसे हो जाएगी। ये सब इलास्टिसिटी का फर्क पड़ रहा है। ठीक है ना, इस तरह से। अब घर में भी थोड़ा सा देखो, यदि बीम बनाना हो, थोड़ा सा देखना, मुझे बताओ, छत रखना है और बीम ऐसी बनी है, एक साइड ज्यादा लंबी है, एक साइड सकली है, ऐसे बीम रखना चाहिए कि ऐसे रखना चाहिए? किसमें ज्यादा मजबूत रहेगा? इसके, है ना, इस कंडीशन में रखना चाहिए कि इस कंडीशन में? ये एक तो निकल गया, ये है, मान के चलो। ठीक है, मैं बोला कि इसमें बीम बनाना है, आप इंजीनियर बन गए, सिविल वाले इंजीनियर, है ना, घर बनाने वाला इंजीनियर बन गए, तो आप बीम को बोले कि आपका बीम 2 फीट होना चाहिए, एक साइड 1 फीट होना चाहिए, तो 2 फीट ऐसे और 1 फीट ऐसे, तो इस बीम को ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि ऐसे डिजाइन करना चाहिए? किस में ज्यादा मजबूत होगा आपके हिसाब से? है ना, ऐसे करोगे तो ज्यादा लचकेगा, इसको ऐसा रख दो, खड़ा खड़ा रख दोगे, इस साइड कम रहे, लोड तरफ क्या रहे? कम रहे। ठीक है,
क्लियर हो गया इतना? तो इस तरह से जो है ये ज़्यादा मजबूत होते हैं। अब मान के चलो एक मेरे पास ऐसा पाइप है जो ठोस है, ऐसा सीधा सीधा, इसका वजन है मान लेते हैं 1 किलोग्राम और लंबाई कितनी है 1 मीटर। ठीक, इसी का मैं पाइप बना दिया ऐसे, इसका वजन भी कितना है 1 किलोग्राम, लंबाई कितनी है 1 मीटर। कौन ज़्यादा मजबूत है? ठीक, जो खोखला पाइप होता है वो ठोस पाइप से कैसा होता है, ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, कैसे हमको पता चला, इलास्टिसिटी निकालेंगे, ज़्यादा होता है। अभी यहाँ पर देखो ये पंखे में एक पाइप लगा है, काहे का लगा है भाई? ऐसे राडे सीधे लगा देते, क्यों इतना करे हो झंझट, उसमें छेदा करो, फिर पाइप बनाओ, फिर उसको लटकाओ, सीधे ऐसे लोहा लटका देते तो लोहा क्या होता, टिड़ंग मिड़ंग हो जाता उसका, ठीक है, टेढ़ा हो जाता। पर पाइप बनाने से कैसा होता है, ज़्यादा मजबूत। जो स्ट्रीट लाइट लगती हैं, बड़े बड़े खंभे बनते हैं जिसमें बल्ब जलते हैं, मान लो स्टेशन में चले जाओ, इतना बड़ा झंडा लगा है, उसको एक राड जैसे बना देते उतने का, खोखला ना बनाते, तो खोखला ना बनाते, एक बार हवा चलता ऐसे हो जाता, आपका दर्शन करने लगता हो, अभी आप उसका दर्शन कर रहे कुछ दिन में। ठीक, खोखला पाइप क्या होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। ये स्टैंड में भी देखो ये खोखला बनाया गया है, सीधे सीधे ऐसे पट्टी डाल देते, हाँ अंदर से खोखला है, सीधे सीधे पट्टी डाल देते तो, और यहाँ तक ये भी नहीं, आपकी हड्डी भी बीच में कैसी है, खोखली है, उसमें भी इलास्टिसिटी ऊपर भगवान वाले ने सेट करके भेजा है कि भैया तुम ऐसे में ज़्यादा मजबूत